हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रिएक्शन मैकेनिज्म कराने जा रहे हैं उसको कहा जाता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो हम जो हाइड्रेशन होता है एल्कीन्स का, उसकी नेम रिएक्शन आपको आज इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो देखिए कौन सी रिएक्शन की हम मैकेनिज्म कराएंगे। रिएक्शन आपके सामने है। रिएक्शन क्या है कि यहां जो लिया गया है एक एल्कीन लिया गया है, इथीन, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? वाटर से। जो ये रिएक्शन होती है ये होती है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव मतलब एसिड की प्रेजेंस में होती है। इसको क्या बोला जाता है? एसिडिक हाइड्रेशन बोला जाता है एल्कीन का। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्कोहल बनता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो आपके अल्कोहल्स होते हैं वो इसकी हेल्प से बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। यानी कि उसमें वाटर को ऐड करा दें तो ये बन जाएगा। जो आपके सामने रिएक्शन है इसी की मैकेनिज्म हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं रिएक्शन में वो सारे के सारे यूज हो जाने चाहिए और जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाना चाहिए। अगर कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है तो वो बाद में प्रोड्यूस भी होना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में निकल भी जाते हैं। कहने का मतलब वो रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, बस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्या आता है यहां से? फर्स्ट स्टेप। पहले क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में जो आपका H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव वो वाटर से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा? वाटर से। और वाटर से रिएक्शन करके क्या दे देगा? H3O पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, ये बना लेगा H3O पॉजिटिव। इसी स्टेप में जो आपकी एल्कीन है कौन सी है? वो है आपकी H सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एंड H। ये आपकी एल्कीन ली गई है। इसमें ही ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल था, मतलब हाइड्रोनियम आयन था, वाटर मॉलिक्यूल अब कहां पर है? इस हाइड्रोनियम आयन में है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। नेम लिख लीजिएगा इसका, हाइड्रोनियम आयन, HBRONIUM, हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वही इस पर अटैक करेगा। कहने का मतलब H3O पॉजिटिव यहां अटैक करेगा। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसी के ऊपर एक लोन पेयर है और इसी पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर अटैक करेगा। इस अटैक से होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर चार्ज आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, और जब किसी मॉलिक्यूल पर, किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या कर लेता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये खुद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा आपका, ये शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के। जैसे ही ऑक्सीजन पर ये शिफ्ट होगा तो यहां से H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और इस पर अटैक कौन कर देगा? ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आगे जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा क्या? देखिए H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C पर यहां पर एक H था। ठीक है, और यहां पर ही क्या आ जाएगा? एक और H और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप समझिए फिर से क्या क्या हुआ, फिर रिपीट करते हैं इसको। ये वाला जो H था आपका यहां इस वाले कार्बन पर चला गया। ठीक है, क्योंकि यहां बॉन्ड टूटा होगा। थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि जब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहां से टूटा होगा तो इस पर क्या आ गया होगा? इस पर आ गया होगा निगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जिस पर निगेटिव चार्ज था उसके ऊपर क्या चला गया? उसके ऊपर चला गया ये H। तो यहां C के पास कितने H हो गए? 3 H हो गए, और इस C पर वैसे का वैसा ही पॉजिटिव चार्ज रहा। तो ये जो बना है आपका, ये बन गया है एक कार्बोकैटायन। जो ये बना है इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कार्बो
कैटायन, यहां इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज आया है। अब देखिए आगे के स्टेप में, स्टेप टू में क्या होगा, सेकंड स्टेप की बात करेंगे। कौन सा आया आपका स्टेप सेकंड स्टेप। देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर से जो आपका ये आया है कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन बोलेंगे इसको, इथाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला C2H5 बन रहा है। इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। H सिंगल बॉन्ड C, H H C H H, और इस पर क्या था, इस पर था पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर कौन अटैक करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इस पर क्या होते हैं, लोन पेयर। देखिए जो जिस पर लोन पेयर होते हैं वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि ये जो है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई है। तो ये अब क्या करेगी, ये इसके ऊपर ही अटैक कर देगी। ये स्पीसीज किस पर अटैक करेगी, इस पर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक कर देती हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक कर देती हैं। तो यहां से जो बनेगा, यहां से जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C। अब इसी C पर क्या रहा आपका, इसी C पर एक तो आ गया है, यहां भी H और यहां भी H, और यहां पर क्या आया, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, O पर लोन पेयर, O पर चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ये जो बना है आपका, इसी को बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में एक बस प्रोटॉन ज्यादा है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये आपका बन गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या होना है, देखिएगा आगे क्या होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से आपका स्टेप आएगा अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, इस थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यही आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल आएगा। ठीक है, कौन सा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो यहां बना है, H सिंगल बॉन्ड C, H H C, ऊपर नीचे H, और आगे क्या था आपका, O सिंगल बॉन्ड H H, और यहीं पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये था। इस पर फिर से क्या होगा, इस पर फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, O सिंगल बॉन्ड H H, अभी आपको बताया था O के ऊपर क्या होता है, O के ऊपर लोन पेयर होता है ना, और लोन पेयर पर अटैक कौन करता है लोन पेयर पर वही अटैक करता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर लोन पेयर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इस पर ये अटैक करेगा, और इसके अटैक करने से फाइनली यहां आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा। ये आपका यहां क्या मिल जाएगा, एक अल्कोहल मिल जाएगा, प्लस और क्या निकलेगा, इसी जगह पर निकल जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O पॉजिटिव, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बना था, यहां क्या प्रोडक्ट बना था, इथेनॉल बना था या इथाइल अल्कोहल बना था, तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि ETHANOL, इथेनॉल IUPAC नेम होता है इथाइल अल्कोहल का ही, ये बन जाएगा यहां पर, यानी कि ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो देखिए हमने अगर रिएक्शन की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन की थी, देखिए स्टार्टिंग में हमने लिया क्या था, हमें वही सारा कुछ देखना है। फिर से यहीं से देखिए, हमने अगर रिएक्शन की बात करें तो स्टार्टिंग में एक एल्कीन ली थी, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया था, एक H पॉजिटिव लिया था और इथेनॉल बना था, और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना था।
तो अगर हमारी मैकेनिज्म में जो H पॉजिटिव है वो यूज भी हो गया होगा और निकल भी गया होगा तो हमारी मैकेनिज्म ठीक होगी। कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए। एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, कोई भी रिएक्टेंट एक्स्ट्रा लिया है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए अब क्या क्या चीजें हमने ली। पहले स्टेप में हमने क्या क्या चीज यूज की, H पॉजिटिव को भी यूज कर लिया है, वाटर को भी यूज कर लिया है और एल्कीन को भी यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रोडक्ट में बन रही थी वो निकलनी चाहिए। अब देखिए दूसरे में हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया। ठीक है, तो आप ये मानिए कि जो हमने H3O पॉजिटिव ऊपर यूज किया था यही एक्स्ट्रा था और यही आपका फाइनली निकल गया है, ये निकल गया है। ठीक है, ये आपका फाइनली निकल गया है। तो इस हिसाब से क्या हमारी मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक हो गई है, सब कुछ इसमें यूज हो गए हैं। जो चीज हमने रिएक्टेंट में ली थी वो रिएक्टेंट में यूज हुई है, जो प्रोडक्ट बनना था वो प्रोडक्ट बन गया है और जो कैटलिस्ट हमने लिया था वो कैटलिस्ट भी आपका निकल गया है बाहर। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी और आप इस मैकेनिज्म को इजीली कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।